चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। और हम लोग हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन का नामकरण हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक। और इसमें आपको सिखाया जा रहा था कि हाइड्रोकार्बन का नामकरण करने के लिए सबसे पहले हमें शब्दमूल की जरूरत पड़ती है, या इसको बोलते हैं वर्ड रूट। और कुछ वर्ड रूट्स हमने आपको लास्ट क्लास में बता दिए थे। वो वर्ड रूट ये भी बोला था कि आपको याद करना है। जिन जिन ने याद नहीं करी हो वो पहले उनको जा कर के याद करें, क्योंकि उन्हीं से उनको याद कर लेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। वो याद करना जरूरी है। उनको क्या बोलते थे हम? उनको बोलते थे वर्ड रूट या शब्दमूल, ठीक। क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक शब्द की जरूरत पड़ रही थी, जिसको नाम दिया गया था शब्दमूल का। और हमने आपको बता भी दिया था कि जैसे एक कार्बन अगर उपस्थित होगा तो उसको क्या नाम देंगे हम? मैथ वर्ड रूट का प्रयोग करेंगे या शब्दमूल का प्रयोग करेंगे। ऐसा हमने लास्ट क्लास तक देख लिया था और 10 तक हमने सबके वर्ड रूट बता दिए थे कि क्या आपको यूज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको कुछ हम प्रतिस्थापी लिखवा रहे हैं, वो भी प्रतिस्थापी आपको याद रखना है। वो प्रतिस्थापी आप याद रख लेंगे तो आपको जब भी हाइड्रोकार्बन में कोई प्रतिस्थापी उपस्थित होगा तो आप आसानी से उसको पहचान लेंगे और पहचान करके उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। पहला प्रतिस्थापी है Cl। जब भी आएगा ये क्लोरो है, क्लोरो। Br ये है ब्रोमो। I है आयोडो। F फ्लोरो। NO2 नाइट्रो। C6H5 ये है फेनेल। ये क्या है? ये है फेनेल। ये आपको याद रखना है। जैसे आपने शब्दमूल सबके याद रखे हैं, वैसे ही आपको क्या याद रखना है? ये सारे के सारे प्रतिस्थापी आपको याद रखना है, ठीक। आप वीडियो पॉज कर दीजिए और रोक करके पहले इनको नोट कर लीजिए, नोट करके इनको याद रखना है, ठीक है। जैसे ये याद हो जाएंगे तो हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर पहुंच चुके होंगे, क्योंकि जहां जहां आपको ये मिलेंगे तो आपको कुछ शब्दों का प्रयोग करना होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि ये कौन से प्रतिस्थापी हैं। Cl अगर जुड़ा होगा तो आपको क्लोरो यूज करना होगा। Br अगर जुड़ा होगा तो ब्रोमो हम प्रयोग करेंगे। I जुड़ा होगा तो आयोडो, और F जुड़ा होगा तो फ्लोरो, NO2 जुड़ा होगा तो नाइट्रो, और C6H5 जुड़ा होगा तो फेनेल हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी हाइड्रोकार्बन का नामकरण करने के लिए ये बेसिक चीजें आपको बताई जा रही हैं, इसी का प्रयोग हम लोग करते रहेंगे, ठीक। अब चलते हैं। जब भी आप नामकरण करेंगे तो आपको 2 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आप सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे। जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे क्या करेंगे? सबसे पहले एक काम करेंगे
कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। मतलब सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी चेन का चुनाव करना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है। आप जितने जल्दी ये करना सीख जाएंगे उतना इजी आपको रहेगा किसी भी हाइड्रोकार्बन का नामकरण करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे हमने कहा कि ये एक हाइड्रोकार्बन लिखा, ठीक है, इसमें हमने हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ 3 आएंगे, यहाँ 2 आएंगे और यहाँ आएंगे 3 हाइड्रोजन। ठीक, अब थोड़ा हम लोग बेसिक में चलते हैं। हाइड्रोकार्बन का नामकरण करने से पहले हम थोड़ा कार्बन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर पे पहुंच जाएंगे, उनके नामकरण पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6 सब लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते वो समझ लें कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, वो 6 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो बनेगा फर्स्ट s2 2s2 2p, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। ठीक, अब हमें क्या करना है कि अगर हम इसका और खोल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हमें ये आएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये इसका ग्राउंड स्टेट में है, ये आपको सिखा दिया जाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्राउंड स्टेट में है और कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्साइटेड स्टेट में होगा और कैसे बनेगा। आप इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये आपको चीज़ें सिखा दी जाएंगी। अभी फिलहाल के लिए आप क्या याद रख लें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है और उसको हम ग्राउंड स्टेट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जिनको आता है अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं आता है वो बिल्कुल बेफिक्र रहें, उनको सारी चीज़ें सिखा दी जाएंगी। ठीक, जब इसकी एक्साइटेड स्टेट आएगी, एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये है कि ऊर्जा पाकर निम्न ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ठीक, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ पहुंचेगा, उच्च ऊर्जा स्तर के इस वाले p ऑर्बिटल में पहुंच जाएगा। ठीक, पॉलिंग ने एक सिद्धांत दिया था BBT का, उसमें एक बात कही गई थी कि जिस तत्व के पास जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी बैलेंसी, उसकी संयोजकता उतनी होती है। तो हमने यहाँ देखा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन के पास 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संयोजकता उतनी होती है। ऐसा किसने कहा था, ऐसा कहा था पॉलिंग ने। संयोजकता या बैलेंसी कितनी होती है, उतनी होती है जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो संयोजकता कितनी हो गई, 4। ठीक, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप आइए, संयोजकता को समझ लीजिए। संयोजकता वो कहलाती है, संयोजकता का मतलब है बैलेंसी, बैलेंसी का मतलब है कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है बॉन्ड बनाने की, किसी दूसरे तत्व से बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी कितनी है वो बताती है संयोजकता। ठीक, क्योंकि कार्बन साझा करके, अपने ही परमाणु से साझा करके बंध बनाता है और इसकी संयोजकता 4 है, तो इसका मतलब ये है कि कार्बन परमाणु हाइड्रोजन के साथ या फिर कार्बन के साथ या अन्य परमाणुओं के साथ कितने बॉन्ड बना पाएगा, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना पाएगा। संयोजकता का ये मतलब है। ठीक, तो हम जब भी ये स्ट्रक्चर लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बन की संयोजकता 4 है और 4 संयोजकता है तो उसके बॉन्ड कितने होना चाहिए, मैक्सिमम 4 होना चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होगा। जहाँ कमी होगी हम लोग अपने अकॉर्डिंग वहाँ क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। ठीक, देखिए जैसे हमने क्या किया, इस कार्बन परमाणु पे हमने 3 हाइड्रोजन लगा के रखे। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि इस कार्बन परमाणु की एक बैलेंसी, एक संयोजकता, एक बॉन्ड पूरा हो चुका था, कितने की कमी रह गई थी, 3 की कमी रह गई थी, तो हमने इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगा के रखे हैं, 3 हाइड्रोजन लगा के रखे हैं। चलिए इसको और विस्तार से हम बताते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं। जैसे हमने क्या कहा, हमने ये लिखे थे, हमने कार्बन ये लिखे थे। अब देखिए चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक, बेटा कार्बनिक यौगिक वो यौगिक थे जिनमें मुख्य रूप से कम एक कार्बन तो होगा, ठीक है ना। अब जब एक कार्बन है तो मिनिमम उनके बीच में एक बॉन्ड तो लगा ही होगा,
भाई अगर एक दूसरे से जुड़े हैं तो कम से कम कितना बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड होगा। ठीक, अब चूंकि कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4, हम पहले बता चुके हैं अभी यहाँ पे कि 4 संयोजकता है। ठीक, 4 संयोजकता का मतलब है कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए एक तो इसने कार्बन के साथ बना लिया, बचे कितने हैं, 3, तो हमने क्या जोड़ दी इसमें, 3 और हाइड्रोजन जोड़ दी। इसकी चारों संयोजकताएं पूरी हो गई, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। यहाँ जाओ बेटा, इस पे कितने हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, कितने बॉन्ड की कमी रह गई, एक, तो हमने क्या किया इस पे एक हाइड्रोजन लगा दिया। इस पे इस कार्बन की एक संयोजकता पूरी हो चुकी है, कितनी बची, 3 बची है, तो 3, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन हमने ये दिया। ठीक, इस कार्बन पे आओ, आप बताइए, वीडियो को रोक दीजिए और बताइए इस पर कितने हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, अब आप देखोगे कि इस कार्बन की एक संयोजकता तो ये पूरी है, तो एक संयोजकता ये पूरी है, कितनी संयोजकताएं रह गई हैं, 2, जिस पे कितने हाइड्रोजन जोड़ देंगे हम, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इस पे आ जाइए, आप सब समझ चुके होंगे कि इस पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन इस पे आकर के जोड़ेंगे। ठीक है, किसी भी हाइड्रोकार्बन के कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या आप बता सकते हैं। आई होप आप बता सकते हैं, इतना कठिन नहीं है। जैसे देखिए, यही चीज हमने यहाँ लिख दी थी, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगाए हमने, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगाए, इस पे 1 लगाया था, इस पे 3 लगाए थे, इस पे भी 3 लगाए थे। कैसे लगाना है तो हमने आपको बता दिया कि आप बैलेंसी संयोजकता गिन लेंगे, 4 पूरी होना चाहिए, जितने की कमी होगी उतने हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम आपसे क्या बोल रहे थे, आपको सिखाया जा रहा था कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का नामकरण करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। आइए यहाँ से चुनाव करते हैं। ठीक, एक श्रृंखला, एक चेन हम ऐसे बना सकते हैं, 1 2 3 4 कार्बन। हम यहाँ से 1 2 3 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन की है, यानी एक तो ये जा रही है सीधी 4 कार्बन, और एक ये जा रही है 4 कार्बन, और एक और चेन बन रही है, देखिए 1 2 3, लेकिन ये कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है। हमें कौन सी चाहिए, हमें सबसे लंबी चाहिए, तो ये 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन, और ये बन रही है 3 कार्बन। तो 3 कार्बन की हम नहीं लेंगे, हम कौन सी लेंगे, 4 कार्बन की। तो 4 कार्बन की हम ऐसा भी चुनाव कर सकते हैं, हम ये भी चेन चुन सकते हैं। मान लीजिए हमने ये वाली चेन का चुनाव कर लिया है, सबसे लंबी चुननी थी, 4 कार्बन सबसे ज्यादा हो रहे थे, तो हमने क्या किया, 4 कार्बन की ये चुन ली। कोई अगर ये चुन ले, कोई छात्र अगर ये चुन ले, तो वो भी गलत नहीं होगी, वो भी क्या होगी, वो भी एक सही चेन का चुनाव होगा। ठीक है, अब देखिए, जो मुख्य चेन आपने बनाई है या जो श्रृंखला आपने चॉइस कर ली है सबसे लंबी, उसके अलावा जो भी कार्बन बचते हैं उनको बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला। जैसे ये मुख्य श्रृंखला बन गई, इसके अलावा क्या बचा है, केवल ये कार्बन चेन बची है, ये कार्बन बचा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पार्श्व श्रृंखला। ये कौन सी है, ये है पार्श्व श्रृंखला, इसको बोलते हैं साइड चेन। इंपोर्टेंट पार्ट है ये साइड चेन। कोई भी बचा रहेगा मुख्य चेन के अलावा कार्बन वाला, वो क्या कहलाएगा, वो साइड चेन कहलाएगा। और साइड चेन का आप जब भी नामकरण करेंगे, कौन से का, साइड चेन का, ध्यान देना, साइड चेन का जब भी आप नामकरण करेंगे, आप क्या काम करेंगे कि उसके बाइड रूट में जो भी बाइड रूट आएगा, शब्दमूल जो भी आएगा, उसमें आपको इल जोड़ देना है, इल यानी बाई एफ, इल। जैसे इसमें एक कार्बन था, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एक कार्बन को बोलते हैं मैथ। जिनको नहीं पता है, सबसे पहले वो पहली इससे लास्ट वाली वीडियो को देखिए, उसमें बताया गया है कि एक कार्बन को आप क्या बोलेंगे, 2 कार्बन को आप क्या बोलेंगे। तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मैथ। इसमें हमें क्या जोड़ना है, इसमें हमें एल और जोड़ना है, क्या हो जाएगा, मैथ में एल जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, मैथ। कर लेंगे, बिल्कुल इजी है, आप थोड़ा समझते चलिए और लिखते चलिए, क्या बन जाएगा, मैथ है। यानी ये जो साइड चेन जुड़ी है, इस साइड चेन का नाम क्या है, मैथ है। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल,
देखिए अब हाइड्रोजन जोड़ना है, आप वीडियो को रोक दीजिए और रोक करके क्या काम करिए, इन पे हाइड्रोजन लगाइए। ठीक है, लगा दिए। चलिए इस पे कितने आएंगे, 3 आएंगे, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी पूरी है, 3 बची थी 3। इस पे कितने आएंगे, इस पे आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन, हमने 2 जोड़ दिए। इस पे देखो 1 2 3 पूरी हो गई है, 1 हाइड्रोजन आएगा, तो 1 हाइड्रोजन हमने यहाँ लगाया। ठीक, यहाँ आ जाओ, इस पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन। इस पे कितने आएंगे, 3 हाइड्रोजन। यहाँ कितने आएंगे, 3 हाइड्रोजन। देखिए इस पे 2 आएंगे, क्योंकि 1 और 1 2 पूरी हो चुकी हैं, 2 बचे हैं, तो ये। ठीक, अब सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले ये लिखा है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे। चुन लीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। यहाँ से लिए 1 2 3 4 5 कार्बन। अरे इसमें तो जितनी भी चेन बन रही है या जितनी भी श्रृंखला बन रही है, सब में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कार्बन की चेन बन रही है। तो आप कोई भी चेन बना लीजिए जो आपका हो। हम लोग जनरली सीधी चेन बना लेते हैं, ये चेन हमने सीधी चेन बना ली। अब हमने क्या कहा था, अभी आपको यहाँ समझा रहे थे कि मुख्य चेन जब भी बन जाए तो मुख्य चेन बनने के बाद जो भी बचता है कार्बन वाला, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन। ठीक है ना। देखिए ये बचा रहा, ये क्या कहलाएगी, अब ये कहलाएगी पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन। पार्श्व श्रृंखला साइड चेन कहलाएगी। अब हमें इसका नाम बनाना है, तो साइड चेन का नाम कैसे बनाते हैं भाई, जो भी बाइड रूट होगा उस बाइड रूट में आपको क्या जोड़ना है, एल जोड़ना है। जोड़िए, ये कितने कार्बन है, 1 2। साइड चेन में कितने कार्बन है, 1 और 1 2। 2 को क्या बोलते हैं, 2 को बोलते हैं एथ। इसमें क्या लगाना है, एल हमें जोड़ना है, तो हमने एल जोड़ दिया तो क्या मिला, एथिल या एथाइल बना लेंगे। 3 कार्बन होंगे, तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, उसमें क्या जोड़ देंगे, एल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेल। यहाँ लिख दें। चलिए अगर 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, इसमें जोड़ेंगे हम बाइल एल, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेल। 4 कार्बन होंगे तो उसको बोलते हैं ब्यूट, उसमें क्या जोड़ेंगे हम, एल जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेल। इसी प्रकार से अगर 5 कार्बन होंगे तो उसको बोलेंगे पेंट, उसमें क्या जोड़ना है, एल, तो क्या बन जाएगा, पेंटेट। समझ रहे हैं क्या करना है, जब भी आपको साइड चेन का नाम बनाना हो उसमें आप कार्बन परमाणु की संख्या देख लेंगे, उस कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर शब्दमूल लिखेंगे, जो भी आएगा। ठीक, उस शब्दमूल में आपको एल जोड़ देना है, बाई एल, तो क्या बन जाएगा, पार्श्व श्रृंखला का नामकरण हो जाएगा या पार्श्व श्रृंखला का नाम हो जाएगा। देखिए ये पार्श्व श्रृंखला का नामकरण बता रहे हैं, ध्यान रखिए, ये मुख्य श्रृंखला का नामकरण नहीं है, ये किसका है, ये पार्श्व श्रृंखला का है। ठीक है, आप पार्श्व श्रृंखला के और भी नामकरण करिए। ठीक है, आप 6 कार्बन 7 कार्बन लेकर के बताइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने उनके नामकरण कैसे किए हैं।